देखिए मदनपुर खादर में जैसा कि एमसीडी की तरफ से कहा गया था कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वो भी 5 मंजिला इमारत को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो हथौड़े की मदद लेकर दीवारों को तोड़ रहे हैं। यानी कि पूरी 5 मंजिल जो दीवार बिल्डिंग है उसे तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है एमसीडी की तरफ से। मैंने बनाई है DSIDC से, दिल्ली सरकार के फंड से, सारी अनऑथराइज फंड से मैंने बनाई है। तो ये गलत कह रहे हैं। जो पैसे देगा उसका ये छोड़ेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसका ये तोड़ेंगे। यहाँ की सड़कें हम बनाते हैं, यहाँ के सीवर हम डालते हैं, यहाँ का पानी हम देते हैं, इसका देख रेख हम करते हैं। तो हमारी ज़मीन, हमारी कॉलोनी है पूरी की पूरी अनऑथराइज कॉलोनी। यहाँ पर दिल्ली एमसीडी की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है जिस मदनपुर खादर का कंचनकुंज, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं स्थानीय जो लोग हैं वो एमसीडी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और यहीं आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए एमसीडी जो है आज गरीबों के मकान तोड़ रही है, जबकि इनका ये ड्राइव था इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव। यहाँ इंक्रोचमेंट तो है नहीं, मैंने लोगों से अपील की, सबने हटा लिए, जो भी था ही नहीं। तो आज तो ये गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं। अब गरीबों के मकान तोड़ोगे तो भाई मैं तो आऊँगा। और ये 1639 जो कॉलोनियाँ हैं उसमें 628वां नंबर है, जो 1639 अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनियाँ हैं। यहाँ की सड़कें हम बनाते हैं, यहाँ के सीवर हम डालते हैं, यहाँ का पानी हम देते हैं, इसका देख रेख हम करते हैं। तो हमारी ज़मीन, हमारी कॉलोनी है पूरी की पूरी अनऑथराइज कॉलोनी। अब ये बीजेपी के लोग भय बना रहे हैं। जो इनको पैसे देगा, 5 लाख रुपए देगा, आज इन्होंने 50 से ज़्यादा नोटिस दिए। जो पैसे देगा उसका ये बचा देंगे, जो पैसे नहीं देगा उसका ये तोड़ देंगे। पुलिस इनको सपोर्ट कर रही है, चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया। हमें वहाँ जाने नहीं दे रही। जब मैं जा रहा था तो मुझसे बोले आप कानून तोड़ रहे हो, लाठीचार्ज नहीं जाने दिया जा रहा। उधर आगे जहाँ ये तोड़ रहे हैं, ACP ने वहाँ लाठीचार्ज के लिए कह दिया कि साहब लाठीचार्ज करो। कहा ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। जबकि पीसफुल तरीके से मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं जब जाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ, गरीबों के मकान ये क्यों तोड़ रहे हैं, तो ये आगे और ये रंग देते हैं। यहाँ तो भाजपा का पार्षद है। सर, ये बताइए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है यहाँ तमाम लोग हैं आपके समर्थन में खड़े हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, एमसीडी की कार्रवाई की तरफ कहा जा रहा है, पर वहीं बीजेपी जो है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की भी बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट को बचाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। इंक्रोचमेंट है ये, किसी का मकान तोड़ना इंक्रोचमेंट है। उसने अपनी ज़मीन में बनाया ना। जब 1639 कॉलोनी में अगर ये नहीं है, अगर 1639 कॉलोनी में 628वां नंबर अगर ये नहीं है तो सारी कॉलोनी तोड़ दो आप। लेकिन ये तो 628वां नंबर है। यहाँ तो सारी सड़कें हमने बनाई हैं, देख लो आप। मैंने बनाई है DSIDC से, दिल्ली सरकार के फंड से, सारी अनऑथराइज फंड से मैंने बनाई है। तो ये गलत कह रहे हैं। जो पैसे देगा उसका ये छोड़ेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसका ये तोड़ेंगे। और दूसरी सुनिए, यहाँ तो बीजेपी का यहाँ पार्षद है। ये तो वोटर भी उन्हीं के हैं, इसने वोट उन्हीं को दिया था। ये बैठा आज ये पूरन, ये तो सब हिंदू भाई मेरे साथ बैठे, उन्हीं के ज़्यादातर मकान है यहाँ। सर, आपने हिंदू को नाम लिया, यहाँ पर ये भी बात है कि किस तरीके से चीज़ें बार बार उठी सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि हिंदू मुसलमान क्यों देखा जा रहा है बुलडोजर के बीच? नहीं, हम नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं। हम तो जिसके साथ भी जुल्म होगा, शाहीन बाग में था तो मैं वहाँ पहुँचा, यहाँ आया हूँ तो यहाँ पहुँचा। वहाँ इन्होंने मुझ पर FIR दर्ज की। आज मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रही थे। मैंने कहा गिरफ्तार कर लो, कि अगर गिरफ्तार करने से इन गरीबों के मकान आप बचा दोगे, छोड़ दोगे, तो मैं गिरफ्तार करने होने को तैयार हूँ। FIR कर दो। अब कह रहे थे FIR करेंगे, मैंने FIR कराने को तैयार हूँ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी कुछ दिन पहले कहा गया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रही है। इस तरीके के आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है। जिन गरीबों का मकान तोड़ रहे हैं, एक भी रोहिंग्या है, एक भी बांग्लादेशी है। ये बकवास करते हैं। ये सबूत दे दें, खुद पूरा मकान डेमोलिश कर दूंगा अगर किसी को बांग्लादेशी साबित कर दे, किसी को रोहिंग्या साबित कर दे। जो रोहिंग्या यहाँ रहते हैं ना, 37 जुग्गिया एक हैं, 12 जुग्गिया एक हैं। और वो होम मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, उसको चीफ सेक्रेटरी से अप्रूवल है, उसकी बाकायदा कार्ड है, इंटरनेशनल कानून के तहत हैं। वो एक प्लॉट में रहते हैं, ज़कात फाउंडेशन के प्लॉट में। वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, होम मिनिस्ट्री नहीं जानती। 2008 से वो रहते हैं यहाँ। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पे मुसलमानों के मकान। बीजेपी कह रही है कि जो भी विरोध करेगा बुलडोजर की कार्यवाही का, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर, बीजेपी कह रही है कि जो भी कार्रवाई करेगा, एमसीडी की कार्रवाई को रोकने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हम तैयार हैं।
तैयार। कोई भी। देखिए यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान थे ओखला से, और यहीं की अगर हम यहाँ जगह की बात करें तो ये वही जगह है जहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? राइसन। क्या कह रही हैं आप? हम ये कह रहे हैं हमारा ये नहीं टूटे, और हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, धूप में रहेंगे क्या? एक एक पैसा करके हमने जोड़ा लगाया, अब हम कहाँ रहेंगे? एक एक मंजिल को 50-50 हजार दिए हमने। जब इन लोगों को कहीं फूट गई, इन लोगों ने जब पैसा नहीं बोला, जब भी तो बोलते हैं लोग, जब तक मुट्ठी भर भर के ले जाते हैं बहन, दिल दुखरा बेलदारी कर रहे हैं हम, बेलदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जो कि बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, उसके साथ जो तमाम महिलाएं हैं वो भी आकर यहाँ पे खड़ी हुई हैं, विरोध कर रही हैं एमसीडी की इस कार्रवाई का। और वहीं हम आपको बता दें कि जो तमाम लोग हैं वो दिल्ली से बीजेपी से लेकर एमसीडी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नारेबाजी इन लोगों की तरफ से की जा रही है कि यहाँ पर जिन भी चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है। बीजेपी राजधर्म जिस तरीके से धर्म की राजनीति को लेकर कार्रवाई कर रही है, पर हम आपको ये भी बता दें कि एमसीडी की तरफ से आज तमाम जगहों पर कार्रवाई की गई है जहां एक खड्डा कॉलोनी है, तमाम ऐसे एरिया हैं। अगर हम और भी द्वारका की साइड की भी बात करें तो उसको लेकर भी अब एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि हम इन चीज़ों के पहलुओं पर भी जाँच करेंगे कि आखिरकार इलीगल कॉलोनियाँ या फिर किस तरीके से इंक्रोचमेंट बढ़ा, इन सभी चीज़ों, इन सभी पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा एमसीडी की तरफ से। वहीं अगर हम बात करें अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आज यहाँ पर वो बैठे हुए इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ये कार्रवाई कर रही है, और वहीं उन्होंने कहा कि हम एफआईआर से भी डरने वाले नहीं हैं। तो वहाँ दूसरी तरफ मुकेश सूर्यान जो कि एसडीएमसी के मेयर हैं वो भी कह चुके हैं कि कार्रवाई के बीच में जो आएगा उसके ऊपर केस भी दर्ज कराए जाएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है कि हालात ना बिगड़ें और हालातों को सामान्य बनाए रखने के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ भी मौजूद हैं, यानी कि महिला सुरक्षा बल भी यहाँ मौके पर मौजूद है कि व्यवस्था और हालात को बिगड़ने ना दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, देखा जा रहा है कि और आशंकाएं भी हैं कि माहौल बिगड़ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ज़्यादा पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है, सीआरपीएफ की टुकड़ी है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी मौजूद हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी इस बात को लेकर एमसीडी की तरफ से कहा गया था कि जब कार्रवाई, जहाँ पर भी कार्रवाई दिल्ली एमसीडी की तरफ से की जाएगी तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा बल की मांग की गई थी एमसीडी की तरफ से। और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से केंद्रीय एजेंसी यानी कि ये केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को ना बिगड़ना दिया जाए, इसीलिए सारा स्टेप उठाया गया है। क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि जितने भी लोग आज बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये चीज़ें बढ़ने भी दी जा सकती है। पर आपको ये भी बता दें कि जितने में पुलिस खड़ी हुई है, आगे जहाँ पर कार्रवाई हो रही है वहाँ पर पुलिस ने इन लोगों को आगे जाने नहीं दिया है, और पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है कि आखिरकार किन किन अवैध निर्माणों को यहां पर तोड़ा जा रहा है, किन किन चीज़ों को पहले ही, यानी किन किन मकान को, कौन सी वो बिल्डिंग है जिसके ऊपर आज एमसीडी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि एमसीडी पहले ही कह चुकी है कि दिल्ली में जहां पर भी इंक्रोचमेंट है वहां से इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, चाहे फिर वो सड़क में है, पार्क में है या किसी का घर है। हर किसी के ऊपर कार्रवाई करने की बात एमसीडी की तरफ से की गई थी। अब आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बुलडोजर की कार्रवाई कहाँ पर की जा रही है वो भी हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं। देखिए मदनपुर खादर में जैसा कि एमसीडी की तरफ से कहा गया था कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वो भी 5 मंजिला इमारत को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो हथौड़े की मदद लेकर दीवारों को तोड़ रहे हैं, यानी कि पूरी 5 मंजिल जो बिल्डिंग है उसे तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है एमसीडी की तरफ से। जैसा कि एमसीडी ने पहले ही कहा है कि अवैध जो निर्माण है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और शायद अवैध बिल्डिंग थी, इसीलिए इसके
ऊपर कार्रवाई की जा रही है और शायद इन्हीं दो बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हैं कि नीचे से किस तरीके से बुलडोज़र के द्वारा कार्रवाई करके इस तीन मंजिल की जो बिल्डिंग है इसे भी ध्वस्त किया जा रहा है, इसे भी तोड़ा जा रहा है। इंक्रोचमेंट को लेकर लगातार दिल्ली एमसीडी का एक्शन जारी है। तो वहीं हमने बाहर की साइड देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो स्थानीय यहाँ के लोग थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पर पुलिस के द्वारा यहाँ पर उन लोगों को आने नहीं दिया गया है। और जहाँ एक तरफ उन लोगों का धरना प्रदर्शन बाहर चल रहा है, पर उन चीज़ों को भी नहीं, उस चीज़ का भी कोई फ़र्क पड़ता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जारी है। देख सकते हैं कि एमसीडी के द्वारा जो कर्मचारी हैं उन्होंने किस तरीके से बिल्डिंग को तोड़ दिया है और शायद 1-2 घंटे में पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। वहीं अगर हम 3 मंजिला इमारत की बात करें तो उसे भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तमाम यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, शायद स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी बात करते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर। क्या नाम है आपका? राहुल, आप मुझे बताओ, एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, एमसीडी की क्या कहेंगे आप? देखे जी, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। जो सरकार को दिख रहा है, जो सरकार को दिख रहा है इलीगल है नहीं है, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। अभी तो सरकार है क्या चाहती है क्या नहीं। एमसीडी जो काम कर रही है, एमसीडी का कहना है कि सरकारी ज़मीन पर अगर घर मकान कुछ भी बना हुआ है उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, सरकारी तो कुछ नहीं है, सब ज़मीन खरीदी हुई है, लोगों ने पैसे लगाए इसमें। अब सरकार क्या चाहती है कुछ कह नहीं सकते, सब लोगों ने पैसे लगाए, सबने खरीदी हुई है ज़मीन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये खरीदी हुई ज़मीन? बिल्कुल खरीदी हुई है ज़मीन। लोगों से बात करते हैं और उनका क्या कहना है। आप बताइए, क्या नाम है? मैडम मिथुन कुमार दुबे। आप मुझे बताइए कि ये जो कार्रवाई की जा रही है एमसीडी के द्वारा, आप क्या कहेंगे? मैडम, उस टाइम एमसीडी कहाँ थी जब लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए थे? उस टाइम पुलिस प्रशासन कहाँ था? एमसीडी कह रही है कि इन चीज़ों को लेकर भी हम जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार किसकी वजह से ये इस तरीके से इंक्रोचमेंट हुई। समय बताएगा जी कब किसके क्या हुआ है, लेकिन अभी तो प्रॉपर तो गरीबों के घर जा रहे हैं ना, लोगों ने पैसे लगाए, वो कहाँ से आएंगे ये भी तो देखो ना। चलिए, आप बताइए अंकल जी, आप क्या कहेंगे? अगर गलत काम हो रहा है तो फाउंडेशन से क्यों नहीं रोकती एमसीडी? पैसे क्यों लेके जाते हैं? सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई कमा रहा है तो एमसीडी कमा रही है। अगर कोई चीज़ इलीगल हो रही है तो उसे क्यों नहीं रोकती एमसीडी? फ्रंट उससे रोके ना, जब तैयार होगी, गरीब आदमियों के पैसे लग गए, दब आके तोड़ाई शुरू कर दी। मतलब पैसे भी लेगी, पुलिस भी पैसा लेगी। 1 लाख रुपए छत ले रही है 100 गज के पुलिस। अगर आपने 400 गज का बनाया तो 4 लाख पहले पुलिस को दे दो, आप छत डाल लो। जब सब कानून पास है और जब तैयार होगी, आप गरीब का घर बस जा, गरीब रहे, अपने जेवर बेचे, अपने गांव की जमीन बेच के आए बेचारा। जब एमसीडी बार-बार वीआईपी चीज कह रही है कि इंक्रोचमेंट है, हटाया जा रहा है। ये इन्फॉर्मेंट है, ये जहाँ है, चलो मैं दिखाता हूँ, हटा दो। कोई नहीं आएगा, ना लीडर आएगा ना कोई आएगा। चलो मैं बताता हूँ, मतलब उन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं, उन चीज़ों जो असली कार्रवाई, जहाँ से टीआरपी नहीं मिलेगी ना, यहाँ से टीआरपी मिलेगी। यहाँ आम आदमी पार्टी का एमएलए है, आम आदमी पार्टी का काउंसलर है, उनको लूट, बीजेपी का काउंसलर, बीजेपी का, ये टारगेट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। आप आज बीजेपी ज्वाइन कर लो, 1000 बिल्डिंग बना लो और कुछ भी हो जाए, चैलेंज है। ज्वाइन करेंगे, हमारा काम अलग है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा मुश्ताक नाम। आप क्या कहेंगे मुश्ताक जी? बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एमसीडी कह रही है इंक्रोचमेंट हटाने का काम कर रहे हैं, हम दिल्ली को साफ सुथरा कर रहे हैं। 1000 रुपये तो गज एमसीडी ने ले लिए पहले, और 1000 रुपये गज पुलिस ने ले लिए, अब तो उड़ रही। ये देखो, आप गरीब आदमी कहाँ से तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, कब से है ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग इनको काफ़ी टाइम हो गए, कम से कम 2014 के पहले ही है ये। हाँ जी हाँ। 2014 से बनी नहीं थी अभी तक? नहीं, अब ये वाली बिल्डिंग बहुत पहले पुरानी बनी हुई है। हाँ, हाँ जी। और ये वाली, ये भी अभी पुरानी है, ये भी वैसे। कौन रहता था इस बिल्डिंग में? ये अभी तो इसको यहाँ पे यहीं के लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पे अपने जे कॉलोनी में, कंचन कुंज में रहते हैं, यहीं के लोग रह रहे हैं, वो लोकल लोग ही हैं यहीं के। तो देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर जो 2014 या फिर काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है जिनके ऊपर एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, और वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार एमसीडी की इस बुलडोज़र की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं कि एमसीडी जो घर गिरा रही है वो गरीबों के घरों को गिराया जा रहा है। तमाम और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे इस कार्रवाई को लेकर। देखिए, एक जो बुलडोज़र है वो उधर उस बिल्डिंग पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरा बुलडोज़र यहाँ पे खड़ा हुआ है, यानी कि इसके द्वारा भी कुछ देर में और भी ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ बुलडोज़र की कार्रवाई एमसीडी के द्वारा अवैध निर्माण के ऊपर की जा रही है, तो वहीं तमाम जो सुरक्षा बल हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दिल्ली एमसीडी की तरफ से पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस से फोर्स मांगी गई थी, और केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं उनको भी
मांगा गया था और इसीलिए यहाँ पर जो तमाम आप फोर्स देख रहे हैं वो एमसीडी के पत्र के बाद यहाँ मौजूद है। और जहाँ जहाँ भी दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई हो रही है वहीं पर सुरक्षा बल जो है वो मौजूद होते हैं कि अगर कहीं पर विरोध भी किया जाता है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तो उसे नियंत्रित किया जा सके, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। एक तरफ जहाँ बुलडोजर की कार्रवाई एमसीडी के द्वारा जारी है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो कुछ लोग हैं जो उस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं वो उस दूसरी तरफ मौजूद है और उन्हें इधर आने से रोक लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली पुलिस की तरफ से खासा निर्देश भी जारी किए गए हैं और एसीपी की तरफ से भी कहा गया है कि अगर कुछ लोग इधर आने की कोशिश करते हैं तो लाठी चार्ज भी किया जा सकता है। जैसा कि हमें आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बताया कि दिल्ली एसीपी की तरफ से ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि अगर लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो लाठीचार्ज किया जाएगा और इसीलिए उन लोगों को वहीं पर रोक लिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है। तमाम जो लोग हैं वो भी एक दो करके आ रहे हैं पर यहाँ जमावड़ा नहीं लग पाया है क्योंकि सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट दिखाई दे रही है। सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो जहाँ जिस एरिया में जिस जगह पर कार्रवाई की जा रही है वहाँ पर मौजूद है। देखिए आप देख सकते हैं कि पास ये तो हथौड़े के द्वारा जो आगे पूरी जो बिल्डिंग है उसे तोड़ा जा रहा है, पूरी बिल्डिंग को खोखला कर दिया गया है और कुछ देर बाद शायद नीचे से कार्रवाई की जाएगी जेसीबी के द्वारा, बुलडोजर के द्वारा और तभी ये बिल्डिंग को यहाँ से गिराया जाएगा। जैसा कि कहा गया है दिल्ली एमसीडी के द्वारा कि हर इंक्रोचमेंट पे बुलडोजर चलकर रहेगा। क्या कहेंगे आप उस पूरी कार्रवाई को लेकर? मैम क्या कह सकते हैं, बस ये इनका रूल्स है, इसमें मैं एमसीडी तो बार बार पे कह रही है कि इलीगल इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। जहाँ एक तरफ दिल्ली एमसीडी की तरफ से इन बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि हमने स्थानीय निवासियों से बात की और पता लगाया कि जिन बिल्डिंगों के ऊपर आज एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है इसी बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर, तो चीज़ें सामने ये भी आई है कि आज अमानतुल्लाह खान से लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जो बिल्डिंगें हैं ना जिनके ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है, जो कि अवैध ज़मीन पर बनी हुई हैं, इनका जो मालिक है वो शाहीन बाग में रहता है। और इसी तरीके की जो इनपुट्स हैं वो हमें मिले हैं कि इन बिल्डिंगों के जो मालिक हैं वो शाहीन बाग में रहते हैं और इसीलिए यहाँ पर ओखला के विधायक, वैसे तो ये जो कॉलोनी है यानी कि ये कंचन कुंज जो है या फिर ये मदनपुर खादर है, ये भी ओखला के अधीन ही आता है। और शायद यही बड़ी बात है कि जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई को शाहीन बाग में रोकने का प्रयास किया गया था आम आदमी पार्टी और तमाम आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, वैसे ही रणनीति कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पर वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के सुरक्षा बल और सीआरपीएफ की टीमों ने उन लोगों को जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें वहाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर रोक के रखा है, उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा। और इसीलिए बुलडोज़र आज चलने से नहीं रुका है, बल्कि बुलडोज़र 5-5 मंजिला इमारतों के ऊपर चलाया जा रहा है, वो भी 2 बिल्डिंगों को यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि आज अमानतुल्लाह खान जो शाहीन बाग में बुलडोज़र के सामने आ रहे थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे और आज भी उन्होंने कहा कि हम तो गरीबों के घरों को बचाने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहां इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो वहीं हर जगह पर जहां कार्रवाई की जाती है वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। जैसा कि पहले भी एमसीडी की तरफ से कहा गया है, एमसीडी के जो मेयर हैं, एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान की तरफ से भी अमानतुल्लाह खान के ऊपर इसी मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि किस तरीके से वो बुलडोज़र को रोक कर तमाम जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसे बचाने का काम कर रहे हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।